नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। अभी हम पटना के दीघा विधानसभा के वर्तमान विधायक संजीव चौरसिया जी के पास हैं और आपको बता दें कि लगातार 5 साल से वर्तमान विधायक के पद पर अपने कार्यकाल में हैं और हम इनसे जानेंगे कि ये 5 साल इनका कैसा रहा, कैसा अनुभव रहा, ये क्या कार्य किए, विकास की गति की और कितना ये आगे बढ़ा है, हम इनसे भी बातें करेंगे। तो आइए हम स्वागत करते हैं संजीव कुमार चौरसिया जी का। स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप 5 साल से वर्तमान विधायक है दीघा विधानसभा का, आपकी ओर से क्या विकास की गई है, उस कार्यों को हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बताएं। विकास की गति और प्रगति है। दीघा विधानसभा उभरता दीघा, संवरता दीघा। तो दीघा के दृष्टि से लगातार हमने काम करने का काम किया है। दीघा को उभारने का भी काम, संवारने का भी काम। लगातार यहाँ विकास के आयाम के पहलू पहले से भी हुए हैं, पर जो अनछुए पहले अलग अलग प्रकार के जो रहे हैं, खास करके गरीब गुरुआ के स्लम के अनछुए पहलू रहे हैं। जहाँ शौचालय का निर्माण लगभग नहीं के बराबर था, तो वहाँ अधिकतम बात करके सरकार से विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से भी शौचालय का निर्माण, बिजली, सड़क, ये सब करवाने का काम स्लम में है। अदालतगंज में जाएंगे, अदालतगंज में सबसे कमला नेहरू नगर में बिहार का तो सबसे बड़ा स्लम एरिया है। वहाँ जहाँ कूड़े के अंबार रहते थे, वहाँ 55 लाख के लागत से सामुदायिक भवन बनवाने का काम किए। बिंद टोली में जाएंगे, जहाँ गरीब गुरबा का वास दीघा की तरफ, वहाँ सामुदायिक भवन करवाने का काम किए। ऐसे सड़कों के निर्माण का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप देखेंगे तो लगभग 13.5 किलोमीटर अब तक के पटना के इतिहास में अंदर आरसीडी पहली बार टेकअप हुआ है। तो पुनाई चक से लेकर राजवंशी नगर से लेकर पूरा हमने आरसीडी में करवाने का काम, देव नारायण संस्थान, फ्रेंड्स कॉलोनी सब करने का काम किए हैं। तो निश्चित तौर पर आगे भी हर विषय को लेकर और ऐसे लगभग 200-250 सड़कों का निर्माण मेरे ऐच्छिक जो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना है, क्योंकि 3 वर्षों तक मेरी विकास निधि का रुका हुआ था। 6 महीना तक लगभग कोरोना के कार्यकाल के कारण जो समय जैसे जैसे मिलते गया, उसको उद्घाटन कराने का काम हमने करने का किया है। अधिकांश बिजली का पोल जहाँ जहाँ नए एरिया बसे हैं, वहाँ बांस पर तार, ओपन तार ये सब था, उसको भी ठीक करवाने का काम हुआ। तो ऐसे बड़ी योजनाओं को, स्कूल में बेंच और डेस्क देने का काम अलग अलग प्रकार से हुए हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से IGMS देखेंगे, इतना बड़ा केंद्र बिंदु है। करोड़ों की लागत से सरकार के साथ, सरकार के समन्वय भाव से वहाँ पर कैंसर से लेकर, आई से लेकर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ पर खुलने का काम हुए हैं। तो आज अगर देखेंगे तो एक बड़ा पैमाना, बड़ा आयाम दीघा विधानसभा में विकास का तय हुआ है। इसके बावजूद पिछले वर्ष दीघा विधानसभा क्षेत्र भी बाढ़ के कारण, जल जमाव के कारण बहुत क्षतिग्रस्त रहा और इस बार भी हमने दीघा विधानसभा क्षेत्र घुमा और काफ़ी जगह पर देखा जल जमाव की स्थिति है। इसका मुख्य कारण क्या है? जल जमाव की स्थिति वही देखेंगे कि तत्कालिक जल जमाव है, दीर्घकालीन अब जल जमाव कहीं नहीं होता है। हमने सम्प हाउस का निर्माण करवाने का काम किया। आप राजीव नगर के पास चले जाइएगा, नेपाली नगर के पास, वहाँ सड़क पे देखिएगा बड़ा सम्प हाउस बना है। साथ ही साथ दीघा के पास वहाँ सम्प हाउस बना है। तो आज सम्प हाउस के माध्यम से भी जो पानी जमाव है उसको निकासी के लिए भी लगातार लोगों से बात करते हैं। पिछली बार भी मैंने संज्ञान में लेकर लगातार घूम के मोटरसाइकिल से जहाँ जल जमाव था उसको निजात के लिए काम करने का काम किए हैं। तो जो ड्रेनेज जहाँ कठिनाई है वहाँ जल जमाव होता है, जहाँ ड्रेनेज की कठिनाई नहीं है वहाँ निश्चित तौर पर जल जमाव, जल निकासी के लिए प्रबंध इस बार बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। और उगाही नालों का भी, बड़े नालों का भी, छोटे नालों का भी बड़ी संख्या में उगाही हुआ है। लेकिन आपके द्वारा किए गए विकास को नकार कर कई युवा और कई दल के प्रत्याशी इस बार जो है आपके सामने खड़ी हैं मैदान में। सबका अपना अपना पक्ष है, वो रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता समझती है, जनता जानती है। हम भी जनता के समक्ष विकास के पैमाने रख सकते हैं कि वार्ड के माध्यम से भी जो बने हैं, तो वार्ड से भी तो केंद्र से पैसा आया है, तभी तो वार्ड के माध्यम से बने हैं। तो विभिन्न वार्डों को देखिएगा तो इतने करोड़ की, एक वार्ड में 33 करोड़, 35 करोड़ का योजना का सड़क बना है। तो ये विकास तो सबको समझना चाहिए। तो आज विकास का पैमाना सच में दीघा विधानसभा में बहा है, इसको देखने की आवश्यकता है। तो आपके द्वारा जो है दीघा विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या अहम योगदान रहा है 5 सालों में? आज युवा सबसे बड़ी शक्ति विधानसभा के दृष्टिकोण से है
और युवा लगातार लग के अपने साथ रह के एक नौजवानों की फ़ौज राष्ट्र भक्ति ले हृदय में इस सदा जो शक्ति बढ़ने वाली नौजवान शक्ति है, युवा शक्ति है, उसको वो शुभकामना के साथ आगे बढ़ने का काम किए हैं। और नौजवानों ने जहाँ जहाँ विकास के काम को देख रहे हैं, कहीं न कहीं नौजवानों की बड़ी भूमिका है उसको पहचान करवाने में और उसको अलग अलग प्रकार से बनवाने में भी। तो सभी नौजवान शक्तियों को मैं संकल्पित भाव से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए क्या योगदान रहा है 5 सालों में? शिक्षा का बड़ा पैमाना पर अगर बात करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र के दृष्टि से जो मैंने बताया था कि स्कूल में अलग अलग प्रकार से बेंच भी देने का काम किए हैं। और शिक्षा के क्षेत्र से नौजवान के लिए जो स्किल इंडिया का कार्यक्रम यहाँ भारत सरकार का होता है, उसमें बड़ा मूवमेंट नौजवानों का हुआ। और हम लोग नौजवानों के लिए कुछ ना कुछ लगातार चलाने का काम करते हैं ताकि युवाओं में प्रेरणा जगा रहे और आगे कुछ करने का मादा जीवित रहे। तो इस बार जो है आपके सामने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे दावेदार हैं। तो इस बार जो है आपके किस कार्य को ज़्यादा महत्व देकर आपको जनता चुनेगी? मैं कहा कि छोटे बड़े, जहाँ बड़े पैमाने के काम थे वो बड़े भी करवाएं, जहाँ नाले की निर्माण करवाना है वो भी करवाएं, जहाँ पक्की गली नली करवाना था वो भी हमने करवाने का काम किया। तो बहुआयामी विकास सर्वत्र दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं कह सकता है कि यहाँ विकास नहीं हुआ है। तो जनता तो सभी सूक्ष्म विकास के दृष्टिकोण, तो सूक्ष्मता और व्यापकता दोनों को आकलन निश्चित तौर पर जनता करेगी और लगातार जनता के बीच में सेवक के भांति रहे हैं और सेवक के भांति रहेंगे। इस बार जो है जनता के बीच आप कौन सी मतलब एजेंडा को लेकर जाइएगा? जनता के बीच कैसे जाइएगा, क्या बोलिएगा? अभी समय आने पर और सब भी एजेंडा तय होगा। अभी मैं लबोलबाब यही कह सकता हूँ कि राजीव नगर का जो बड़ा विषय है उसको मैं निश्चित तौर पर सॉल्व करने का काम करूँगा। बाबा चौक का है, नाला का निर्माण की बात करूँगा, घाट यहाँ निर्मित करवाना है दीघा का, वो करने का काम करेंगे। और सीवरेज प्लांट जो है ट्रीटमेंट का जो अभी उद्घाटन हुआ है बेऊर में, उससे बहुत सारे वार्डों का लाभ मिलेगा, 9, 10, 11, 12, 13 को भी, 14 को भी। उसी तरह से इधर भी उस सीवरेज का हो, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करें। इधर दीघा में भी स्वीकृत हुआ है, राशि स्वीकृत हुई है, माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय उमा भारती जी थी तो उसमें सबसे ज़्यादा स्वीकृत हुई है, तो उसका भी काम प्रोसेस में है। तो इस प्रकार का काम को एक आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। ये तो हो गई प्रोसेस की बात, जो शिलान्यास हुआ, जो उद्घाटन हुआ, ये सब कार्य चलते आ रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि आप जीतने के बाद अगला आपका मुख्य कार्य क्या रहेगा दीघा विधानसभा क्षेत्र के लिए? आज सबसे बड़ी बात जो मैंने बताया कि बाबा चौक के ऊपर जो निर्माण नहीं है सड़क का, नाला का, उसको ठीक करवाना है और उसको निर्माण की प्रक्रिया में गति देने का काम करना है। राजीव नगर की जो बात हम बार बार कर रहे हैं, ये समस्या के निदान के लिए और वर्तमान सरकार में किसानों की जो ज़मीन गई है उस ज़मीन पे भी हमको बात करना है कि वो राशि ठीक से दीघा बंदोबस्ती के और वहाँ के निकलने का काम हो। और हमने जो सौदागरी की बात की है, दीघा के हाट की जो बात की है और दीघा के वहाँ पर एक घाट बनाने की जो बात की है, इन सब विषयों पर लगातार करने का काम करेंगे। तो ये दीघा विधानसभा क्षेत्र में आज भी जो है जाम की समस्याओं से मतलब लोगों को जूझना पड़ रहा है, इसका मतलब निदान कब होगा, कैसे होगा? ये दीघा की समस्या के लिए जब विकास होता है, गंगा पथ जब चलना प्रारंभ हो जाएगा तो अपने आप निजात हो जाएगा। क्योंकि 6 लेन से लेकर गंगा पथ से जब जाने की बात होगी तो दीघा हाट की उधर से बात हो जाएगी। राजीव नगर की बात है तो रोड जब सड़क बन रहा है तो थोड़ा सा एक जब तक सड़कों का निर्माण पूरी तरह से ना हो जाता, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर विकास कहीं दिखता है तो दीघा विधानसभा में, तो एक बार विकास का एक स्वरूप दिखाई देगा तो हर चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगा। अब आते हैं राजनीतिक मुद्दों से थोड़ा हट के सामाजिक मुद्दों पर, और आप जो है लगातार सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहे हैं, सामाजिक कार्यों में हमेशा आप अपना इन्वॉल्वमेंट दिया है, जैसे रक्तदान हो, देहदान हो। तो रक्तदान के बारे में हम आपसे कुछ जानेंगे। रक्तदान आज युवा कर रहे हैं, लेकिन आज भी कई ब्लड बिहार में हो, पटना में हो, कई छोटे मोटे अस्पताल हैं जहां ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं है। कई प्रखंड भी ऐसे हैं जिला में। उच्च स्तरीय मांग के लिए आपने क्या किया? उच्च स्तरीय नेता से इस विषय में बात किया कि नहीं किया, कैसे? आज सरकार भी पहल कर रही है पर समाज को भी इसमें आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं विद्यार्थी परिषद में था उसी समय से ब्लड कैंपेन करवाते थे और बिहार में सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेट भी अपने को मिलता था कि ABB विद्यार्थी परिषद ने सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट किया, तो लगातार ये रिकॉर्ड कायम भी रहा। तो अभी सरकार से भी आग्रह है और सरकार कर भी रही है। सामाजिक रूप से देने वाले लोगों को आगे आना पड़ेगा,
कि रक्तदान जो है जीते जी हमको रक्तदान करना है। अब मरणोपरांत देहदान, अंगदान जो करना है करेंगे, इस संकल्प हमको लेना पड़ेगा। लेकिन सर आप विधायकी के पद पर हैं और आज युवा रक्तदान भी करते हैं, लेकिन उस जब ज़रूरत पड़ती है, जिस तरीक़ा से एक बिसेक की कार्ड होती है सर, और बिसेक के कार्ड पे बताया जाता है कि वो जो है पूरे बिहार में उन्हें ब्लड मुहैया किया जाएगा रक्तदान के बदले, उस कार्ड के बदले। लेकिन ऐसा नहीं होता। PMCH हो, IGMS हो, बिना पैरवी के कोई कार्य नहीं होता ऐसे। नहीं, जितनी जो आवश्यकता है मेरे पास जो संज्ञान में आता है हम करने का काम करते हैं, पर जहाँ समन्वय की कमी दिखती है वहाँ निश्चित तौर पर लोग हमसे संपर्क करें, निजात देने का काम करेंगे। तो आपने सुना, ये थे दीघा विधानसभा के वर्तमान विधायक संजीव कुमार चौरसिया जी। इन्होंने बताया कि इन्होंने 5 साल में क्या कार्य किया। इन्होंने बताया कि जीतने के बाद आगे क्या कार्य करेंगे। तो इसी तरह तमाम विधानसभा के प्रतिनिधियों से आपको रूबरू करवाएंगे, तमाम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। आप देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।